दिवाली। आज देखिए छोटी दिवाली आ गई है। कल मैंने आपको धन्वंतरी भगवान की पूजा का बताया, कल धनतेरस थी। तो आज अभी हम लोग निकल रहे थे, परिवार में कहीं पूजा है, तो हमने कहा वहाँ जाने से पहले आपको वीडियो बताते, क्योंकि आने में बहुत रात हो जाएगी, तब वीडियो बनाना मुश्किल होता है। उससे पहले पूजा की तैयारी और पूजा के जो तरीका है वो मैं आपको बता के जा रही हूँ। आज हमने क्या करना है, उत्तर दिशा के अंदर या पूरब दिशा के अंदर एक मिट्टी का सुराही या मिट्टी का घड़े में जल भर के हमने रखना है, ढक्कन लगा के रखना है, क्योंकि वो जल बाद में पीने के काम भी आएगा। और उसको आज छोटी दिवाली और कल बड़ी दिवाली तक उसको रखे रहने देना है उसी दिशा के अंदर, उत्तर या पूरब की दिशा के अंदर। और जब बड़ी दिवाली की कल पूजा हो जाएगी तो उस जल को हमने पीने वाले पानी में इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपने ये देखिए, ये जो दिशा है ये देवताओं की दिशा है। यहाँ जो जल है आप पी के देखिएगा, जब ये जल आप पिएंगे कल पूजा के बाद में, तो इसका जो टेस्ट है वो अलग ही होगा, उसमें कुछ देवताओं का वास हो जाता है। दूसरा क्या करना है, अब जो आज जो पूजा हम अब शाम को जो शुरू करेंगे, बस 1 घंटे के बाद में, उसमें गन्ना ज़रूर रखना है। और वही जो मैंने तरीका बताया आज भी करना है, कल बड़ी दिवाली पे भी करना है, कि एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर एक सुपारी रखनी है, उसके ऊपर आप हमने मोली लपेटनी है उसको, और उसको गणेश और महालक्ष्मी जी के चरणों में रखना है। 5 तरीके के फल रखने हैं और 5 तरीके की मिठाई रखनी है, सिर्फ 5 पीस रखने को। आप 2 किलो 1 किलो जितना मर्जी आप रख सकते हैं, लेकिन 5 कलर होने चाहिए, 5 फलों के कलर, 5 कलर मिठाई के होने चाहिए। उसका महालक्ष्मी और गणेश भगवान को भोग लगाना है, कुबेर भगवान को भोग लगाना है। और आज भी छोटी दिवाली पे भी ऐसे ही करना है, कल बड़ी दिवाली पे भी ये सेम करना है। और ये जो सामान जो मैं बता रही हूँ, सुपारी रखना है, और शंख के अंदर मैंने बताया था आपको चावल रखने हैं, और जो कलश रखेंगे उसके अंदर नीचे गेहूं रखना है, और जो दिया रखेंगे आपने लक्ष्मी जी के दाईं तरफ रखना है, बाईं तरफ रखना है, सबके नीचे थोड़ा थोड़ा सा चावल ज़रूर रखना है। और घर के अपनी चारों दिशाओं के अंदर छोटे छोटे जो कलश आते हैं, चाहे वो मिट्टी के लें चाहे पीतल के लें, उसके अंदर चावल भर के ज़रूर रखना है। आज छोटी दिवाली को भी और बड़ी दिवाली को बहुत बहुत शुभ होता है। और उन चावल के ऊपर हल्दी ज़रूर छिड़कनी है। और जो हम पान के पत्ते रखेंगे उस पर सुपारी रखेंगे, उसके ऊपर कमल गट्टे 2 चढ़ा देने हैं, थोड़ा सा हल्दी चढ़ानी है, थोड़े से चावल चढ़ाने हैं। ये सब कुछ हमने लक्ष्मी भगवान और गणेश जी के आगे रखना है और पूजा पाठ अपनी शुरू करनी है। और उसके बाद में जब पूजा कर लेते हैं तो वो जो दिए हैं वो, जैसे कि मैं कल ही बताया था कि एक जल रखने की जगह रखना है, एक मंदिर में रखना है, और एक अपने 2 जो दिए हैं वो अपने मेन दरवाजे के दाएं और बाएं तरफ रखना है। और बिल्कुल भी एक चीज़ और मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि जब हम ये सामान रखते हैं तो ये ध्यान रखना है कि किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं हो। जैसे आपके पड़ोसी हैं, घर के आसपास में बहुत नज़दीक फ्लैट बने होते हैं, थोड़ा सेफ्टी का भी ख्याल रखना है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और प्यार से दिया मनाएं, और खील बताशे का और मिठाई का और फलों का भोग लगाएं महालक्ष्मी गणेश जी को। उसके बाद वो प्रसाद के तौर पे आप स्वयं भी खाएं और अपने रिश्तेदारों को, पास पड़ोस में सभी को वो खिलाएं। और उसके बाद में फिर वो जो सामान है उसको वहीं सारी रात दिया आज भी जलेगा पूरी रात, और कल अमावस्या की रात है, बड़ी दिवाली कल भी पूरी रात ये दिया जलते रहना चाहिए। और उसके बाद में जब ये दिवाली हम ख़त्म हो जाएगी, बड़ी दिवाली गोवर्धन वाले दिन, ये जो सारा सामान है, सुपारी है और शंख है और चांदी का जो यंत्र हम लेके आए हैं, कुबेर यंत्र है, गणेश यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, ये सारे यंत्रों को उठा के हमने अपनी तिजोरी में रखना है, धन रखने की जगह पे रखना है। और पूजा के वक्त पे कमल गट्टे की माला से ही हमने मंत्र जाप करना होता है। मैंने कल भी मंत्र बताया था, आज फिर मैं मंत्र बता रही हूँ। ओम विष्णु प्रियाय महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम श्रीम नमः। एक माला आपने ज़रूर करनी है, हर मंत्र की माला एक एक करते रहें। और ये जो माला आप जाप करेंगे, ये समय होना चाहिए रात को 11:30 से लेकर रात के कभी भी आप पूरी रात आप करें, जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। जितना कहते हैं ना कि हम लोग भक्ति करते हैं, हमें उतनी ही हमें शक्ति खुद ब खुद आ जाती है। और हर भक्ति का तो भगवान है, आशीर्वाद तो अच्छा ही देंगे, गलत तो देते नहीं हैं। तो ये सब आपने करते रहना है।
और बस अब मैं निकलती हूँ। और पूजा की कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके रात को दोबारा पूछिए। पूजा करने का तरीका मैंने आपको बताया, और बहुत प्यार से बहुत खुशी खुशी दिवाली मनाइए। हाँ, एक चीज़ बहुत जो मुझे दिमाग में बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, और मैं कई जगह ये चीज़ नोटिस भी कर रही थी अभी नवरात्रों में और कई त्योहारों पे, पेड़ों के नीचे जो आप लोग ये रख देते हैं, भगवान की मूर्तियाँ रख देते हैं, और सूखे हुए जो फूल चढ़ाते हैं हम पूजा पाठ में वो रख देते हैं, वो बिल्कुल नहीं रखना है। आप ये बताइए, जिस इज्जत और मान सम्मान से आप भगवान की पूजा करते हैं, उनको घर से बाहर आप उठा के फेंक देते हैं, क्यों? ये अच्छी बात है? तो कैसे आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा? इसके लिए आपको ये चाहिए कि जो आप, एक तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने मिट्टी की लक्ष्मी गणेश और भगवान की मूर्तियाँ खरीदनी होती हैं, और जो फूल हैं उनको आपने धूप में सुखा लेना है। सुखा के उसका चूरा बना के अपने घर के छत के ऊपर, जहाँ भी आपके पेड़ पौधे लगे हैं वहाँ पर उस चूरे को आपने डाल देना है। उससे वो आपका खाद का रूप बनेगी, जिससे कि जो वहाँ उनकी जो ऊर्जा है वो आपके घर के अंदर रहे, आपके परिवार के बीच में रहे। और जो मिट्टी के जो आप भगवान लेकर आते हैं, उनको पूजा पाठ के बाद में उनको आपने रात भर बाल्टी में भिगो के रखना है। मिट्टी के लेके आने में बार बार मिट्टी का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मिट्टी जो है जल के अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है, मिक्स हो जाती है। उसको आपने पेड़ पौधों के अंदर आपने डालना है। पेड़ पौधों जो वृक्ष हैं, लोग क्या करते हैं, चौराहे पर, घर के बाहर जो मंदिर है वहाँ पर ये जाके चीज़ें रख रख के आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर जानवर भी बैठते हैं, जानवर भी टॉयलेट वगैरह कर देते हैं। तो उन चीज़ों का कितना निरादर है, कितना अपमान है। और फिर सब ये बोलते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमारी पूजा पाठ सफल नहीं होती, भगवान हमारी बातें सुनते नहीं। अरे सुनेंगे कैसे? जब आप भगवान का अपमान कर रहे हैं तो भगवान नहीं सुन सकते हैं। उनको इज्जत, जिस इज्जत से आप घर पे लेके आए, उनको उतनी ही इज्जत से अपने घर के अंदर ही रखिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जमुना जी में भी फेंकिए। क्यों आप यमुना जी और गंगा जी को भी गंदा करेंगे? क्यों वहाँ प्रदूषण फैलाएंगे आप? बिल्कुल नहीं फेंकना है। ये बहुत एक ज़रूरी मैसेज था कि जो मैं कल भी सोच रही थी कि मैंने ये बात नहीं कही है, आज मेरे को ये बात याद आ गई, क्योंकि मैं ये चीज़ें नोटिस कर रही हूँ। रास्ते में हम लोग गाड़ी से जब निकलते हैं तो रास्ते में मैं देखती हूँ पेड़ों के नीचे बहुत सारे सूखे हुए मालाएँ रखी हुई होती हैं, और खंडित वो जो चीज़ें होती हैं वो सब रखे हुए होते हैं। खाने का इतना सारा सामान रखा होता है। अब भगवान को खाने का भोग लगाना है तो थोड़ा थोड़ा सा लगाइए। बाकी जो खाना है, जहाँ बाकी जो फल है, मिठाइयाँ हैं, वो किसी गरीब को दान दीजिए ना। नहीं ज़्यादा चीज़ों को आप वेस्टेज कीजिए ज़रा भी, ठीक है? लेकिन ये मेरी आप सबसे मेरा निवेदन है, मेरे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि पेड़ों के नीचे आप सूखे फूल, सूखे खाने का सामान और ये जो मूर्तियां हैं बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। और उनको आपने जलाना है, जला के या उनको मिट्टी के पानी के अंदर उसको मिक्स करके अपने पेड़ पौधों में खाद के तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यमुना गंगा जी को किसी को भी आपने दूषित नहीं करना है वहाँ, जिससे कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, घरों में लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। तो ये सब ना करें। ये मेरा एक आपको मैसेज है, और मुझे उम्मीद है कि आप समझदार बहुत हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं। और भगवान के देखिए, हम लोग भगवान की पूजा आप भी बहुत करते हैं, मैं भी बहुत करती हूँ। मैं अपने भगवान को कभी भी किसी पेड़ पौधे के नीचे नहीं रखती। मैं कभी भी अपने घर के जो पूजा के फूल हैं उनको इस तरह से सड़क पर नहीं फेंकती हूँ कि पैरों के नीचे आते हैं। उनका निरादर होता है, उनका अपमान होता है, जिससे कि हमें फिर तकलीफ़ होती है। भगवान का हम निरादर नहीं कर सकते हैं। तो बस प्लीज़ मेरी इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा, और इतनी सी बात को मेरा मानेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग। और बिल्कुल पेड़ों पे अगर कोई किसी को आप फेंकते हुए देख भी लेते हैं तो उन्हें भी प्यार से आप समझाइए, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? दिवाली बहुत खुशी खुशी मनाइए अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के, अपने पास पड़ोस के साथ में मिलजुल के मनाइए। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाइए, एक दूसरे में खुशियाँ बांटिए। हैप्पी दिवाली।